हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का सभी चैप्टर और जितना भी सामाजिक विज्ञान में आपका जो भी आ जाता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, जो भी सब्जेक्ट आता है, टोटल का VVI जो ऑब्जेक्टिव है एक एक करके छांट के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव लाया है मेरे भाई। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा का पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में है वियतनाम, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है आपका कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है 1815 में, बी है 1818 में, सी है 1820 में और डी है 1848 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1815 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। देखिए, ऑप्शन ए में है गुरुदयाल सिंह, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है लाला हरदयाल और डी है सोहन सिंह भाखड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है सार्क, बी है नाटो, सी है ओपेक और डी है यूरोपीय संघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंघानो किस देश के शासक थे। ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है आपका लाओस, सी है थाईलैंड और डी है कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंघानो जो थे वह कंबोडिया के शासक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है अब्राहम डर्बी ने, बी है जेम्स वाट ने, सी है जॉर्ज स्टीफेसन ने और डी है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जेम्स वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1854 में, बी है 1907 में, सी है 1915 में और डी है 1923 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1907 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आठवां नंबर है कि गोल घर कहाँ स्थित है। गोल घर जो है वह कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए है आपका कलकत्ता में, बी है पटना, सी है दिल्ली और डी है गया। तो गोल घर तो पटना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नौवां नंबर क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की। ऑप्शन ए है वुडरो विल्सन ने, बी है FD रूजवेल्ट ने, सी है अब्राहम लिंकन ने और डी है जॉन F कैनेडी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि FD रूजवेल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन है 1789, बी है 1791, सी है 1801 और डी है 1804। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1804 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी में, बी है 1866 में, सी है 1870 में और डी है 1871 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1871 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है जर्मनी में, बी है इंग्लैंड में, सी है फ्रांस में और डी है पोलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन ए है आपका WTO, ऑप्शन बी है आपका गेट, सी है आपका नई आर्थिक नीति और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मत्स्य पालन, बी है बैंकिंग, सी है खनन और डी है वन। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मत्स्य पालन, खनन, वन सब मिलता जुलता है, अलग कौन है बैंकिंग, यानी कि यह जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। ऑप्शन है सीमेंट, बी है चीनी, सी है आयरन और स्टील और डी है वस्त्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आयरन और स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 16वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। तो ऑप्शन ए है संपूर्ण आय, बी है औसत आय, सी है राष्ट्रीय आय और डी है सीमांत आय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि औसत आय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 17वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1950 में, बी है 1951 में, सी है 1952 में और डी है 1955 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन ए है रुपया, बी है डॉलर, सी है क्रोना और डी है टका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टका। तो बांग्लादेश की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं, या वहाँ के लोग क्या कहते हैं, तो टका कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। ऑप्शन है सरकार की आय, बी है पारिवारिक आय, सी है सार्वजनिक उपक्रमों की आय और डी है उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन है 1967 में, बी है 1986 में, डी है 1980 है 1984 में और डी है 1976 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1986 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अल्पकालीन ऋण, यानी कि कम समय के लिए, बी है आपका मध्यकालीन, ना ही ज़्यादा ना ही कम, बीच वाला समय, सी है आपका दीर्घकालीन यानी कि ज़्यादा दिनों के लिए और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन ए है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका सतलज से, बी है कावेरी से, सी है नर्मदा से और डी है कृष्ण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कृष्ण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिमी एशिया, बी है आपका अंटार्कटिक महासागर, सी है आपका अटलांटिक महासागर और डी है आपका बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो ऑप्शन ए है केबल का टूट जाना, बी है संचार टावरों की दूरी, सी है आपका टावरों की ऊंचाई में कमी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केबल का टूट जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर है कि बाढ़ की क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जो है वह क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन है फसलों का, बी है पशुओं को, डी है भवनों को, सी है भवनों को और डी है उपरोक्त सभी को। तो बाढ़ जो है वह सभी को क्षति पहुंचाता है, फसल को भी, पशु को भी और भवन को भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई आप अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ऑप्शन ए है रेलवे से, बी है सड़क मार्गों से, सी है जल मार्गों से और डी है वायु मार्गों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एफ का राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ऑप्शन ए है गांव के बाहर, बी है खेतों में, सी है उच्च भूमि पर और डी है कहीं नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऊंचे भूमि पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और डी में है कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जो है वह क्षेत्रीय पार्टी है, जदयू जिसे हम लोग कहते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी है जिला परिषद, सी है राज्य चुनाव आयोग और डी है आपका राज्य सरकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी है आपका देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था और डी है आपका जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए जाना जाता है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन है तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। तारी विरोधी आंदोलन जो है वह किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है बिहार से, बी है उत्तर प्रदेश से, सी है आंध्र प्रदेश से और डी है तमिलनाडु से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 34वां नंबर क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। ऑप्शन है सांप्रदायिक, बी है नारीवादी, सी है धर्मनिरपेक्ष और डी है जातिवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। ऑप्शन है कि यह विविधता को बढ़ाती है, ऑप्शन बी है देश की एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन सी है
फैसले लेने में देर करवाती है, और ऑप्शन डी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी है लोकतंत्र की स्थापना करना, सी है आपका भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, और डी है आपका सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 37वां यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा, और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान, और डी है मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 39वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। ऑप्शन ए है गंडक नदी घाटी परियोजना, बी है कोसी नदी घाटी परियोजना, सी है बागमती परियोजना, डी है सोन नदी घाटी परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी घाटी परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी है उड़ीसा में, सी है उत्तराखंड में, और डी है केरल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 41वां नंबर है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह है हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है कोयला, बी है विद्युत, सी है पेट्रोलियम, और डी है आपका प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 43वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, बी है आपका कोलकाता में, सी है मुंबई में, और डी है हाजीपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन है कि चावल कौन सा फसल है, यह आपसे पूछ रहा है। तो चावल जो है वह खरीफ फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ऑप्शन ए है डाबर, बी है बजाज ऑटो लिमिटेड, सी है आपका सेल, और डी है आपका टिस्को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 46वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। ऑप्शन है इनमें से कौन ऐसा खनिज है जो कोडरमा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में आपका बॉक्साइड है, बी है अभ्रक, सी है लौह अयस्क, और डी है तांबा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अभ्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 47वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है हरित क्रांति, बी है पीली क्रांति, सी है श्वेत क्रांति, और डी है नीली क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि श्वेत क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 48वां नंबर क्वेश्चन है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में है पूर्णिया और कटिहार, बी है गया और नवादा, सी है पटना और नालंदा, डी है मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वह लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है बिहार का। अब आ जाइए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और देखिए 49वां नंबर क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग का अंतर का क्या कहलाता है। ऑप्शन है विनिमय कहलाता है, बी है मुद्रा कहलाता है, सी है बचत कहलाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत कहलाता है, या इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे। अब देखिए आज का आखिरी और 50वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंकों की जमा का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है अस्थायी जमा, बी है चालू जमा, सी है अधिविकर्ष जमा, और डी है आवर्ती जमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।